अब चाइना को ज़रूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं ना। इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े जल रहे हैं। हमारे 4 सूबे हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 32 सूबों वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया। वो चैलेंज करते हैं, पूरे वर्ल्ड के आगे अपनी बात को रखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी देखें जी। इंडिया में देखे ना, वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हैं। इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, सिंस 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान हैं कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं। एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते तो उसके नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं? हजारों में। ये 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई, आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है, उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की, जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी।
अब आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीज़ा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज़ ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीज़ा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माय वाइफ आल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता-आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा पहली बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमैटिकली बराबर की चीज़ होनी चाहिए। जितनी मेरी एयरलाइन्स आएँगी उतनी आपकी आएँगी। पहले आपने तंग किया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इश्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिज़नेस करना है, आपके लोग यहाँ पर आराम से बिज़नेस करने आएँ, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं। आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे। क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए लोगों का आना-जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। लेकिन फिर भी आना-जाना तो रहता है और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिज़नेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिज़नेस फ्लाइट्स हैं वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था। और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंस लिया और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंस के जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंस उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, या तो टॉक्स होंगी या फिर टेरर होगा। जिस समय कोविड चल रहा था उस समय चाइना ने इंडिया की पैसेंजर फ्लाइट को बंद कर दिया था, जबकि उस वक्त दुनिया के कई ऐसे देश थे जो चाइना के अंदर जा सकते थे, लेकिन भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए चाइना ने ऐसा कदम उठाया था और कोविड का बहाना बनाया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाइना की ग्रोथ रेट थोड़ी स्लगिश हो रही है और चाइना की इकोनॉमी भी उतना अच्छा नहीं कर रही है और अब चाइना को ज़रूरत है एक बहुत ही ह्यूमंगस मार्केट की, एक ऐसी कंट्री की जो चाइना की ग्रोथ रेट को वापस से सही कर सके। और ऐसी कंट्री एशिया में सिर्फ भारत ही है और अब भारत के आगे चाइना झुकता नज़र आ रहा है और भारत से विनती कर रहा है कि वो अपनी पैसेंजर फ्लाइट्स को वापस से स्टार्ट कर दे। लेकिन अब भारत ने साफ इनकार करते हुए ये बोला है कि पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का आगे का कार्यक्रम पॉसिबल हो सकेगा। अब भारत चाइना को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है कि किस तरह ज़रूरत पड़ने पर किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए।